तो बंधुओं, ये अयोध्या की महिमा है। ये अयोध्या और कोई नहीं, ये भगवान का हृदय है, जिसमें आप रह रहे हैं। कहते हैं कि आप अपने घर में कैसे भी रह लीजिए, कैसा भी पुण्य पाप कर लीजिए, कोई बात नहीं, आप तीर्थ में चले जाइए, वो सब क्षमा हो जाएगा। लेकिन यदि आप तीर्थाटन करने आ रहे हैं और यहां आकर के आपके शरीर से, वाणी से, मन से कोई पाप बनता है, तो महाराज घर का पाप तो यहां ला करके आप भस्म कर दोगे, लेकिन यहां का पाप आप कहां लेकर के जाओगे? बोलो, क्या इस सृष्टि में, इस विश्व में कोई ऐसी भी जगह है कि महाराज तीर्थ में किया गया पाप की कहीं जाने से भस्म हो जाए? कभी नहीं। इसलिए विशेष ध्यान रखिएगा आप लोग। आप एक संत के महाराज आश्रम में बैठे हैं, आप भगवान के धाम में बैठे हैं, भगवान के घर में बैठे हैं। यदि आप यहाँ पर महाराज छींकने में भी पाप करते हैं तो उसका दंड आपको अवश्य मिलेगा, वो वज्र के समान। आज हम ये सब बातें मानते नहीं हैं। अरे महाराज आजकल तीर्थों का तीर्थत्व ज्यादा जा रहा है, क्यों? क्योंकि हमने आज पिकनिक स्पॉट बना दिया। आज आप लोग देखिए, राम जी के दर्शन करने वहां वृंदावन में श्री कृष्ण के दर्शन करने, इधर में बद्रीनाथ, केदारनाथ, आज कौन श्रद्धा भाव से जा रहा है? पहले जमाने में महाराज बड़े बूढ़े जाया करते थे, जो अपने महाराज सारे संसार की जिम्मेदारियों से निवृत्त हो जाते, बोले चलो अब तीर्थाटन करने चलते हैं। क्यों? क्योंकि संसार की जिम्मेदारियों से पूरे हो गए हैं, चलो अब भगवान की ओर देखें। लेकिन आज देखो, आज हम आप लोग कह तो देते हैं कि देखो लोगों में कितनी श्रद्धा हो रही है, लेकिन ऐसी श्रद्धा में लगे भैया आग प्रेम से बोलो। आज हम तीर्थों को पवित्र करने नहीं जाते, आज हम तीर्थों को महाराज गंदा दूषित करने जाते हैं। जो वस्तु हमें खाने के लिए घर में चाहिए, वही वस्तु हमें तीर्थ में भी महाराज खाने के लिए चाहिए। बोले वो अचार रख लिया कि नहीं, बोले वो पापड़ के पैकेट रख लिए कि नहीं, पता नहीं वो चीज मिलेगी कि नहीं, बोले नमकीन बिस्किट बोले रख लिए कि नहीं। कहने का मतलब आज जो भोग की वस्तुएं हम अपने घर में प्रयोग में ला रहे हैं, वही वस्तु हमको तीर्थों में भी चाहिए। आप लोगों से निवेदन करते हैं, यदि तीर्थ में आकर के यदि अपने शरीर को कष्ट ना दे सके, तपा ना सके, तब ना कर सके, तो भैया अपने घर में बैठो, यहाँ तीर्थ में आकर के तीर्थों को गंदा मत करो, प्रेम से बोलो। ये तीर्थ और किसी से नहीं, ये तीर्थ हम से आपसे ही गंदे होते हैं। आज आपको बताएं, ये केदारनाथ में आज से जो कई वर्ष पूर्व जो प्रलय आया था, क्या था वो हमारी आपकी ही तो गतिविधियां थी। क्या था? महाराज भगवान के धाम में जाते हैं दर्शन करने, नियम संयम से रहना चाहिए। वहां जाकर के हम रील्स बना रहे हैं, महाराज चाट चपट्टे उड़ा रहे हैं, नाना प्रकार के विषय भोगों को भोग रहे हैं, तो कहां से तीर्थत्व पवित्र करेगा हमें? एक बात विशेष ध्यान रखिएगा, जब जब हम तीर्थों को जाकर के गंदा करते हैं, तब तक भगवान ऐसी कोई ना कोई प्रलयकारी लीला अवश्य करते ही करते हैं। ये जो कोरोना महामारी आई, ये क्या है? ये हमारे यमराज के यहाँ पर ये महाराज बंद हैं, ये सारी बीमारियां, महामारी, ये अकाल, भूकंप, दिग्धा, ये क्या है? ये दैवीय प्रकोप है। जब देखते हैं हमारा धीरे धीरे पाप बढ़ रहा है, महाराज खुला छोड़ देते हैं, जाओ करो लीला, और महाराज उसमें न जाने कितने लाखों करोड़ों लोग, अभी कैसी लीला हुई हम आप सभी जानते हैं। ये महामारी, ये बीमारियां, ये भगवान के ही महाराज भेजे हुए हैं। जब देखते हैं कि मनुष्य अपनी मर्यादाओं को छोड़ रहा है, तब मर्यादाओं में लाने के लिए भगवान इनको महाराज छोड़ते हैं, जाओ जाकर के लीला। देखा महाराज कोरोना में क्या हाल हुआ? दूर हटो, महाराज खांसी आ जाए तो
हमारा आदमी की धुकधुकी चालू हो जाए कि कहीं कोरोना ना, कहीं अगला नंबर हमारा ना आ जाए, हैं? फोन आता, हमारे फोन उठाने में डर लगता कि कहीं ऐसी कोई सूचना ना मिल जाए, कोई हमारा नेमी प्रेमी बोले वो भी चला गया। क्या हाल था, घर से निकलना बंद, घर से थोड़ा बाहर निकलते महाराज घर में आते ही महाराज नहाने लग जाते, उन्हीं कपड़ों को वहीं छोड़ देते। अरे ये तो हमारे शास्त्र पहले से ही चीख चीख कर उसके आपसे कह रहे थे, घर के वस्त्र अलग होने चाहिए, बाहर आप जाओ बाहर के वस्त्र अलग होने चाहिए, हैं? जब आप बाहर से आते हो तो कम से कम नहा नहीं सको तो कोई बात नहीं, कम से कम पाँव को धोना चाहिए, हाथों को धोना चाहिए, 3 बार कुल्ला करना चाहिए, आचमन करना चाहिए, भोजन करने बैठते हो तो आचमन करना चाहिए भोजन करने से पूर्व। ये तो हमारे शास्त्रों में हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों लाखों साल पहले ही लिख दिया है। बोले ऋषि मुनि जो कहे बोले वो सब गलत, बोले आजकल के डॉक्टर कहे बोले वो सब सही। हमारे ऋषि मुनि ऐसे ही महाराज भांग खा करके महाराज उन्होंने शास्त्र नहीं लिखे, श्रुतियां पुराण नहीं लिखे। हमारे ऋषि मुनि एक से एक डॉक्टर रहे हैं, एक से एक वैज्ञानिक रहे हैं, जो आज महाराज टेस्ट वेस्ट जो लोग करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो हमारे महापुरुषों ने पहले ही दिव्य दृष्टि करके हजारों लाखों साल उसमें दे करके तब महाराज हमारे ग्रंथों को लिखा है, ऐसे ही नहीं लिखा। शास्त्रों में क्या लिखा है उसको पढ़ करके और महाराज आंख बंद करके उस पर चल देना चाहिए। ये विचार नहीं करना चाहिए कि ऐसा क्यों लिखा है, आजकल ऐसा क्यों होता है, नहीं, जो शास्त्रों में लिखा है अक्षरशः एकदम सत्य लिखा है।